आपको अपने स्प्रे मशीन का पंप हर 1-2 साल बाद में नया लाना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको 10 साल तक पंप दूसरा नहीं लाना पड़े और बहुत कम खर्चे में आप खुद पंप को रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सामान आता नहीं है। अगर आप 1000 रुपये का रिपेयरिंग का सामान ले आते हो तो आप काफ़ी सालों तक इस पंप की रिपेयरिंग कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ आता ही नहीं है। 6 रबर के वाशर आते हैं और जो स्प्रिंग वाला वो सिस्टम आता है। इसके अलावा एक क्रेन आती है और 1 लीटर ऑयल आता है। ज़्यादा कुछ आता नहीं है और हम हर 1-2 साल बाद में 10,000 का 8,000 का पंप नया लेते हैं। तो आप वीडियो में देख सकते हो, मैंने पूरे पंप को इधर से खोल रखा है। मेन प्रेशर वाला सिस्टम यहीं से हैंडल होता है। पंप का प्रेशर मैनेज होता है। अगर प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है, ज़्यादा दूर तक पानी नहीं फेंक पाता है, तो ये रिंग दिख रही है आपको वाइट कलर में, मैंने इसमें नहीं डाली है। अब देखो ये पूरी कटी हुई है। इसके अंदर एक स्प्रिंग आती है और लोहे का कुछ इस प्रकार का सिस्टम आता है। तो आप देखो वीडियो में कि जो वाइट कलर की अब नई रिंग डालते हैं। नई रिंग डालने के बाद इसका प्रेशर है वो एकदम फुल, जैसा कि नया पंप हम लाते हैं उस प्रकार हो सकता है। क्योंकि ये जो आप पंप देख रहे हो ये 2015 का है, मतलब आज 11 साल हो गए हैं और लगभग 1500 के आसपास टंकी है वो छिड़क चुके हैं, लेकिन आज भी वही प्रेशर है पंप का। बिल्कुल 1 रुपये का भी आज तक मिस्त्री के पास खर्चा नहीं आया इसका, क्योंकि हम खुद यहाँ ऐसा सामान रखते हैं घर पे और आराम से इसकी रिपेयरिंग कर लेते हैं। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख रहे हो इस वाइट कलर की, ये ब्लैक कलर की भी आती है, रिंग आती है। अब इस रिंग को यहाँ पर लगाकर वापस जहाँ से आप निकालते हैं डबड़ा वहीं पर इसको वापस लगाना है। तो वीडियो अंत तक देखें। ये देखो एक मैंने रिंग डाल दी है और वापस पुनः लगा दिया है। अब दूसरे की लगाकर आपको बताता हूँ। इस प्रकार हम 6 सिस्टम आते हैं। अब देखो किस प्रकार एक स्प्रिंग आती है और ऊपर नीचे जो भी आप जिस प्रकार खोलते हो ध्यान रखना है, जिस प्रकार आप खोलते हो उसी प्रकार वापस पुनः सेट करना है। तो ये लगाने के बाद आपको एक वाइट कलर की या ब्लैक कलर की रिंग आती है जिसे वापस ऊपर लगा देना। पूरा रिंग का ही कमाल है। या फिर इस लोहे वाले में छेद हो जाता है तो ये आवाज़ है थोड़ी अलग करने लग जाता है, इसमें एयर रहना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप इसमें नई रिंग डालकर 6 रिंग आती है। 6 रिंग आप 10 मिनट में घर पे ही डाल सकते हो, कोई मिस्त्री के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं है और 10,000 तक की बचत कर सकते हो। तो वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, यूट्यूब पर देखना है। यूट्यूब पर ट्रैक्टर से संबंधित और मशीनरी से संबंधित बड़े बड़े वीडियो लगा रखे हैं। तो मैंने ऊपर के जो तीनों सिस्टम है इसको अच्छे से अब साफ़ करना है, क्योंकि जो पहले का रिंग का कचरा अचरा होता है उसे साफ़ करना है और तीनों को लगा देना है। लगाने के बाद बढ़िया दबाना है, नुकीली चीज़ से नहीं दबाना, नहीं तो रिंग है वो वापस कट जाती है। तो इनको हमको ज्ञान यही रखना है कि वापस जब इनको सेट करते हैं तो अच्छे से सेट होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम पेचकस से दबा दें जिससे ये रिंग वापस फट जाए। तो आपको पाना लेना है, नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए। पाना से इस प्रकार दबाकर बराबर एडजस्ट कर देना है तीनों को, क्योंकि वैसे हम ऊपर लगाकर जैसे भी नट टाइट करेंगे तो ये अपना आप सेट हो जाएगी, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी आपको एक बार अच्छे से इनको सेट कर देना है। ऐसा सिस्टम करने के बाद क्या है कि एक तो पानी उठाने की समस्या नहीं रहती है। जैसे हम ट्रैक्टर गियर लगाते हैं पीटी सापटा तुरंत पानी उठा लेता है पंप। और इसके बाद जो आगे का प्रेशर है वो शानदार रहता है। जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ा सकते हैं। अगर टंकी को 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक जितना चाहे चला सकते हैं। तो इसको वापस सेट करना है, जिस प्रकार हम खोलते हैं उसी प्रकार सेट करना है। यहाँ पर 16-17 का पाना लगता है, ये बोल्ट टाइट कर देने हैं। ये भी अलग अलग आते हैं, अलग अलग पंप के अलग अलग बोल्ट आते हैं। कई पंप बड़े साइज में होते हैं, कई पंप छोटे साइज में होते हैं। तो यही सिस्टम आता है पंप में। एक ऊपर आप देख रहे हो स्टील का ये सिस्टम जो वाल बंद रहने पर फटता है, बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। एक ये घड़ी आती है, ये भी कोई खास नहीं है इसमें। ये घड़ी काफ़ी सालों से ये क्रैक है, मतलब उसके अंदर, फिर भी ये चल रही है। तो जिस प्रकार ऊपर की रिंग डाली है इसी प्रकार 3 रिंग जो सेंक्शन पाइप आता है जहाँ से जो पंप है वो पानी उठाता है, वहाँ पर भी यही इसी प्रकार की 3 रिंग होती है। तो इनको भी चेंज करना है। तो वीडियो में देखो किस प्रकार चेंज करते हैं। इसके साथ साथ एक जो लोहे वाला स्प्रिंग वाला है इसमें छेद हो गया, जिसके कारण काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। इसका सिस्टम क्या होता है कि अगर कुछ भी माइनर छोटी मोटी मिस्टेक होती है ना तो बहुत ज़्यादा आवाज़ खट खट करने की आवाज़, जॉइंट वगैरह पूरा सिस्टम है वो आवाज़ करने लग जाता है। तो इस प्रकार
ये देखो ज़्यादा रिंग कटी हुई थी बीच वाली, बाकी 2 रिंग है वो साइड वाली ज़्यादा कटी हुई नहीं है, तो जो रिंग ज़्यादा कटी हुई है उसे लगा देते हैं नहीं। बाकी देखते हैं, चलाकर देखेंगे कि प्रेशर कितना है, क्योंकि इतने दिन जब 30-35 पर चलाते थे तो ये शानदार प्रेशर में चलती थी, लेकिन ये रिंग कट गई है तो 1-2 दिन से क्या है कि प्रेशर बिल्कुल कम हो गया है, 15-20 ऊपर जाता नहीं है। तो रिंग डालते हैं और ये रिंग डालने के बाद मैंने देखा है कि इसका प्रेशर है वो 50-60 जितना हम करना चाहें। उसमें पाइप की रिस्क रहती है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर रहता है तो पाइप फटने का चांस होता है। बाकी पंप जो हम नया लेकर आते हैं वैसी ताकत दिखाता है। तो रिंग को अच्छे से एडजस्ट करना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि रिंग डालते समय कहीं से नुकीली चीज़ लग जाए। तो इसको तीनों को चेक कर लिया, 2 रिंग है वो अच्छी कंडीशन में थी, 1 रिंग फटी हुई थी तो उसको नया लगा दिया है। फिर अच्छे से टाइट कर देना है। एक खास बात का ज्ञान यही रखना है कि ये क्या लोहे के नहीं ढाली के आते हैं, बीड़ के आते हैं, तो इसे बिल्कुल भी हथौड़े की चोट वोट नहीं मारना है, आराम से टाइट करना है नट को और आराम से ही खोलना है। तो इस प्रकार से आप पंप को आराम से घर पे कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है। करंट टूटती है तो अलग बात है, बाकी अगर आपके पंप में पानी मतलब उठा नहीं रहा है या प्रेशर बहुत कम है तो इसका तो आप घर पे ही 10 मिनट नहीं लगता है ठीक कर सकते हो। कई लोग क्या होते हैं कि हमारे पंप का प्रेशर बिल्कुल कम है तो वो नया पंप लाते हैं, 8-10 हज़ार का खर्चा करते हैं, तो पंप में कुछ नया लाने जैसी बात है ही नहीं। आप पहले वाले पंप को ही आराम से रेडी कर सकते हैं। एक इसका ध्यान रखना है कि रिंग के नीचे जो लोहे वाला सिस्टम लगा होता है, अगर छेद हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जंग आ जाता है, छेद हो जाता है, तो छेद होने पर बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ करता है और इसके साथ प्रेशर है वो टूट जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये देखो रिपेयर करने के बाद इसका प्रेशर देखो 40 फुट तक फुहारा जा रहा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, पेज को फॉलो जरूर करना है।